फिर क्या था, दिन रात दावत, बेशुमार पैसा और लौंडा नाच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राफिल गांधी, अमेय देशपांडे, मेड्यूसा और वरुण ग्रोवर फिर से आज। थैंक यू सर आने के लिए। तो आज सर हम चालू करते हैं थोड़े आपके डोमेन में। अरे इनका डोमेन तो कई सारे डोमेन है, मतलब स्टैंड अप भी इनका डोमेन है, राइटिंग भी है, सटायर भी है, और लिरिसिस्ट भी है। थोड़ा बहुत गाली खाना भी भक्तों से, वो भी है एक डोमेन जो तेरा भी है कामरा। मेरा सिर्फ वही डोमेन बचा है अभी। गजब बेइज्जती है। कामरा, मैं ये सोच रहा था कि इंडिया में कॉमेडियन से बुरा हाल एक ही प्रोफेशन का है, किसान का, और तू जाके किसान बन गया। अपग्रेड नहीं सूझा, तू जाके तुझे लगा और कौन है जो मुझसे भी, कॉमेडियन से भी ज्यादा पे अत्याचार हो रहे हैं, जिसकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है, जो बात बात पे इंटरनेशनल, सिर्फ खेती करने के लिए इंटरनेशनल हो जाते हैं, जो लोग बोलना भी नहीं पड़ता है उनको। वो तू जाके वो बन गया। लास्ट 1 साल से मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे निकला नहीं मैं पौंडीचेरी से, और ट्रस्ट मी कॉमेडी से बेटर लाइफ है। एक मीम देख रहा था मैं, उसमें एक ब्लैक मैन हु वाज लुकिंग लाइक अ चाइनीज एंड ही वाज डिसेबल्ड एंड ही वाज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया होता, ब्रो चूज योर स्ट्रगल। पर ये सबसे याद आया, मेरा 1 मई से मैं शोज वापस चालू कर रहा हूँ। बैंगलोर पहली डेस्टिनेशन है। यस, नया शो। ये बताना नहीं है तेरे को, जाके कर लेना है, बता क्यों रहा है? हाँ, वो बात तो सही है। ध्रुव राठी करता है कि इंडिया की पिक्चर डालता है, और फिर मैंने पूछा भाई आया हुआ इंडिया, कह रहा नहीं तो मैं 6 महीने पहले आया था, मैं आज डाल रहा हूँ। वो लड़की ऊपर बैठी है, बोतल मारा भोसड़ी के, तमीज मेरा है यहाँ पे, सब फैमिली यहाँ पे, सब बहन भाई है मेरे। दिल्ली की ठंड, इसमें ना गाड़ी में लेने में बड़ा मजा आता है, इतनी ठंड में गाड़ी में सेक्स करो दिल्ली की ठंड में। यूज कंडोम्स गाइस प्लीज। मैं और कामरा इस पे बात कर रहे थे, वरुण भाई, बहुत हमने बात की। हमने इस बारे में ये भी कहा, मैंने कहा कि वरुण भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस जोनरा में कब आएंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया उनको। हमने गाना सोचा था कि आप ऐसे लिखोगे हनी सिंह स्टाइल में, आप भी लिखोगे ये मोमो के धागे बांध दूं तेरी बिकनी के आगे, कुछ ऐसा। ये मुझे लग रहा है मैं जाता हूँ। मैं हो गया मेरा, हाँ हो गया ये तो। शुरुआत ही ऐसी कर दी है। हाँ, एक तो हमने हनी सिंह से क्यों शुरुआत की है आज? भाई आपका कॉन्टेम्परेरी है नहीं, आपको तो कुछ तो कमेंट्स पे देने पड़े। चाहे या ना चाहे आपका कॉन्टेम्परेरी तो। सॉरी सर, मैं लॉग आउट हो गया था। हाँ, ये कैसे, ये क्या हुआ? हर बार होता है भाई। अरे कनेक्शन फिक्स कर ले भाई, तू 6 लोग बुला लेता है 2G पे भाई। BSNL को जितना मैं फिक्स कर सकता था उतना मैंने कर लिया, इसके आगे मैं नहीं कर सकता। एयरटेल यहाँ आता नहीं, जियो में आने नहीं दूंगा, तो जैसे ऐसे ही चलेगा। गजब बेइज्जती है। तो नहीं, मैं कह रहा था कि हनी सिंह को इंदौर में जाके बोलना चाहिए, कार में बैठ के पानी पीने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो मैसेज तो वही दे रहा है, सेफ सेक्स। मेरे को इससे लास्ट वाली लाइन से पता है क्या याद आया? नीतीश कुमार ने नहीं बोला था पार्लियामेंट में अबाउट सेक्स एजुकेशन, उसका वो वाली थोड़ी डेजा वू फीलिंग आ रही थी मुझे। पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। और मतलब एक बार हनी सिंह ने चूज किया कि मैं मैसेज दूंगा और यूं फंस गया, बताओ। मतलब अच्छा काम करा था लड़का। रॉफल बोल रहा था कि इसका मतलब PR सब हाथ उठा दिया, बोला कि सर आप ही देखो अभी ये जो आगे बोलना है, हमसे तो नहीं संभलने वाला है। नहीं, मैं तो ये वेट कर रहा था कि आनंद महिंद्रा इसको थार गिफ्ट ना कर दे। The 5-door Thar for your comfort. UPSC में सवाल आएगा, why does the Thar rock? हम ये बात कर रहे थे, ये अब पुराने इंटरव्यूज में 7-8 साल पहले, जब इसका अनफॉर्चुनेट कमबैक नहीं हुआ था, जब जो हो चुका है, पहले भी से कहा जाता था कि ऐसा लिरिक्स आप क्यों लिखते हो, ऐसी चीजें जो लिखते हो, छोटी ड्रेस और फलाना फलाना। तो ये कहता था कि मैं आजकल के जो यूथ है ना, जेनजी वर्ड तब तक आया नहीं था, तो बोलता मैं आजकल के यूथ के पास जाके बैठता हूँ, कैप वैप लगा के, चश्मा लगा के, फिर जो वो बातें कर रहा होता है मैं वो लिखता हूँ वहां पे। तो वो कौन सा मतलब ये मुखर्जी नगर वाले यूथ के पास, लक्ष्मी नगर वाले के पास नहीं बैठता भाई, इस बार यूपीएससी में ये आएगा, ये चल रहा है। ये कौन से यूथ के पास जाता है जो इस तरह से बात करता है इसके साथ? तो वो समझ नहीं आया कि ये कौन से यूथ को एस्पिरेशन दे रहा है। हनी सिंह मुझे लगता है अपना ही गाना बजाता है, फिर जो भी आसपास आके बैठ जाते हैं उनकी बातें सुनता है।
कुछ तो मतलब यूं करे ना भाई, बेबी तेरा मूड ठीक हो गया, मेरा पेपर लीक हो गया, कुछ कुछ What? ये कोई गाना है? ये क्या गाना बकवास है? मैं अब यही सोच रहा हूँ कि तुम शुरू कर दो। रॉफल भाई से गाना लिखवाना पड़ेगा अब। हाँ यार, तुम कर दो। गलत जगह तुम पॉलिटिकल सटायर में गलत जगह फंसे हो, तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगे, फिर तुम उसके बाद जो करना पॉलिटिकल मैसेज बाद में, पहले कह रहा हूँ हनी सिंह की एकेडमी चल सकती है गांव में, डांस एकेडमी, मस्जिदों के बाहर नाचने के लिए, स्कूल नहीं चल सकते। वो तो हॉबीज में लिखोगे तो जॉब मिल जाएगा। तो उसको पहचानता हूँ जो अपने रेज्यूमे में लैंग्वेजेस में संस्कृत लिखता है, उसको नहीं आती है। तो मैं बोला तू लिखता क्यों है? वो बोला सामने वाला संगी होगा तो ले लेगा ना सीधे। तो मैं बोला पर अगर उसको संस्कृत आती होगी तो? बोलता यार संस्कृत ऐसे किसी को आती नहीं है, तू चिंता मत संगी को कर। नहीं आती होगी पक्का, संगी ये को तो पक्का है। हाँ अगर वो मैं ही ये ज्यादा बहुत अच्छा बोलूंगी ट्रिक उनसे। हाँ, ये अच्छा, ये परफेक्ट ट्रिक है। लिखो संस्कृत, और नहीं संगी आती। होगा तो ले लेगा, और संगी होगा तो उसको आती भी नहीं होगी, तो बहुत पक्का नहीं आसान हो गया है आएगी। तो। वो ऐसे बेसिक संस्कृत का बेसिकली कॉमर्शियल यूज ही है। कॉमर्शियल यूज इतना है कि पंडितों को है जो कर्मकांड करते हैं, तो उनको उतने ही मंत्रों की हद तक और उस मंत्रोच्चारण की हद तक आती है, जितने में मतलब काम चल सके, मंत्र वो किया जा सके, इतना ही यूज है आजकल। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो भाई, नासा में सारी सारी कोडिंग कोडिंग। संस्कृत में हो रही, तुम हाँ, क्या वो बता तो रहे हो? फिर वो तो हमारे समझ से ऊपर की एडवांस चीजें है ना, चीज वो तो एडवांस चीजें हैं, वो नहीं हाँ। समझ में आता। चोरी हो गया ना वो तो सब कुछ। एजाज खान। सोच समझ के वोट करना, और अगर वोट बेच दिए तुमने 5,000, 10,000 में, 15,000 में, तो उसके बाद अपने बच्चों को देखना जोमेटोस में काम करते हुए, पिज्जा बांटते हुए, ड्रग्स करते हुए। और मेरे को ड्रग्स करने बोलने वालों, ये देख लो, दिखाओ क्या? ये देख, ये दिखा उसको। What's the ऐसा बॉडी बना के बता पहले। बोलने से कुछ नहीं होता रे, इतना बड़ा पेट लेके गाड़ी में बैठ के बोल रहा है बचकाने, हम शाने लोगे रे। सर, यहाँ पे हिंदुस्तान के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, यहाँ पे अहमदनगर के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। यहाँ पे किसी के बोलने से कुछ नहीं, आप लोग सोच समझ के अपना दिमाग लगा के वोट देना, फिर मत बोलना कि क्या हो रहा है। 5 साल है, 5 साल में आप मर भी सकते हो, आपके बच्चों का फ्यूचर खराब भी हो सकता है, तो अपने बच्चों के बारे में सोचना। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। लास्ट लाइन में इसने वोटर को लूज कर दिया। Have you guys seen that photograph of Mia Goth? उसके ना यहाँ पर रिब्स के नीचे साइकिल का टैटू है। साइकिल है, हाँ हाँ, आई नो, आई सॉ दैट, Somebody was like वेरी पॉपुलर। international popularity. Yes. Dettol. Look at this. खत्म, टाटा बाय बाय गया। खत्म, टाटा बाय बाय, इसमें वही लगाना मीम। ये 2 उंगली में से 1 उंगली भाजपा के लिए थी, अब दोनों उंगलियां भाजपा के लिए। इतना कच्चा तो जसोदा जी का सिंदूर भी नहीं था। क्या हो गया इसमें? बताइए वरुण भाई, आप लिख पाएंगे ऐसे लिरिक्स हैं? चिकन्स पार्टिंग आउटसाइड KFC। इसीलिए मुझे भी काम नहीं मिल रहा। और एक चीज नोटिस नहीं की, जो गुलाल लगा है वो भी ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का लगा है, भगवा एकदम नहीं मतलब हो, लेकिन मोर्टिन की कंपनी में मच्छर नाच रहे हो। मैं भी वोट डालने गया था, ये जो पहले तो वो उन्होंने वो भूल गए वो जनाब कि उंगली पे लगाना है। तो मैं जब वोट डाल रहा हूँ तब मैंने उनको पूछा, या इस बार आप ये नहीं कर रहे क्या? मुझे लगा इलेक्शन कमीशन ने बोला होगा क्या इतना मतलब वो करना फालतू में, फिर लोग बोलते हैं कि है ना चीटिंग हो रही है, तो इससे अच्छा है कि, तो मुझे लगा ठीक है इनको बचा रहे हैं। तो मैंने फिर जब वोट दे रहा था तो मैंने उनसे पूछा ये इस बार आप लगाया नहीं? तो बोले कि अरे वापस आइए। तो वापस गया मैं, तो मैंने अपना राइट हैंड आगे रखा, उन्होंने राइट पे लगा दिया। फिर मैं जाने लगा, फिर बोलते हैं अरे ये तो राइट था, लेफ्ट रखी, लेफ्ट, फिर लेफ्ट पे लगा दिया। तो मैंने वोट एक ही दिया, लेकिन दो निशान लगे। हाँ, तो मैं बाहर आया तो मैंने बोला कि आप जाके बोलना अंदर कि आप लिबरल हो तो आपको 2 वोट देने दे रहे हैं। तो कमिश्नर जो है ना, इलेक्शन कमिश्नर नाना पाटेकर को बना देना चाहिए, और उंगली पे इंक विंक हो जाएगी तुम्हारे सीधा। बताओ कौन सा वोट हिंदू का है, कौन सा वोट मुसलमान का? साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? Such a sad situation, no? Congress party, such a sad situation.
1 seat. कुत्ते को होश आ गया 1 वापस से। seat. And very sad, very sad. One should not laugh actually. It's very rude of me. I shouldn't be doing things like this. इसका हाथ टूटा ही रहता है क्या हमेशा अभी? मतलब इसको बोला होगा किसी ने टूटे हुए हाथ में बेटर रेटिंग आती है। Guys, when you're having dinner, start watching YouTube. Not Netflix, not Prime, YouTube. As far as any big geopolitical decision with or without an impact on economics is concerned, would you agree? You're putting it exactly where it hurts. And you're right. In high stakes geopolitics. No, why does it hurt? Why is an admission? Why is an admission? Sorry, just why is it? I'm sorry to say, you seem to be getting very touchy about it. Why? क्या कर रहा है ये AI से झगड़ा कर रहा है। AI से झगड़ा कर रहा है। AI भी परेशान हो जाएगी भाई इससे। ओ अच्छा, वो AI से बात हो रही थी। क्या हो रहा है? सॉरी, मैं इस दुनिया से पूरा ही कट ऑफ हूँ। ये तो हम सब लोग जिंदा है ना अभी यस इस धरती पे। जब तक वोटिंग चालू है हम क्यों मरेंगे, हम है ना वोटर। और मर भी गए वोटर तो तब भी रहेंगे। मरने के बाद तो ज्यादा वोट डालेंगे हमारे पास। हरियाणा में बुड्ढों की पेंशन काटी गई थी पिछले बार ना, बहुत सारे की काट दी गई थी। तो एक था 102 साल का, ताऊ दुल्ली चंद नाम था उसका, तो उसकी ना बारात लेके गए थे डीएम ऑफिस तक कि तारा फुफ्फा जिंदा है। ये वाला लिखा था, तारा फुफ्फा जिंदा है, सेहरा बांध रखा था और रथ पे पीछे आगे बाराती नाचते हुए डीएम ऑफिस तक गए थे, तो उसकी पेंशन बन गई थी। क्या बात है। KYC इज किल योर कस्टमर। वो वाला चुटकुला है ना कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, बोलता है नहीं है, भोसड़ी के तेरे सामने खड़ा हो तो पैदा तो हुआ। अरे ये तो अपना लड़का है। ये कौन है बुड्ढा? तुम हमारे मोदी जी हैं। अरे मोदी जी, अरे तो मोदी जी हैं। बे यार, कोई कह रहा था मोदी जी ने हनुमान जी का अपमान कर दिया। मेरे भाई अब मैं कुछ बोलूंगा तो तुम मुझे अंधभक्त कहोगे। अबे भाई, अपमान तो तब होता ना जब कोई इंसान जो है हनुमान जी की पतंग बना के उड़ा रहा होता, लेकिन इस केस में तो मोदी जी हैं और मोदी जी तो खुद ही भगवान है ना। भगवान के बीच में चलता है भाई। बहुत सैड चीज बताऊं, किसी ने मुझे थोड़े दिन पहले बोला कि ये मेरी शक्ल इस लड़के से मिलती है। प्लीज तो नो, एब्सोल्युटली नॉट। अभी जाके मेरे को अपना शीशा साफ करके देखना पड़ा मुझे कि यार पता नहीं कहीं ऐसा ना हो। जैसे वहां पे अगर कुछ लिखा हो तो मेरे को नहीं दिख पाएगा, धुंधला दिखेगा। अच्छा, तो अभी आपका जैसे आंख बंद करिए, बताते हैं। ओम 3 बार बोलो बेटा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अकेले कर दिया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंख खोल लेना। बहुत क्लियर है, सही में बहुत रियल है। हाँ, बता दो डॉक्टर साहब को। ये रियल है। डॉक्टर साहब नहीं नहीं, सच्ची में ये रियल है, मैं कह रही हूँ, सच में रियल है। हाँ, सही में ऐसा हो गया? सच्ची में कसम से। तो ये तो चमत्कार कहलाएगा ना। नहीं, मैं आपको शुरू में कह रहा था। चमत्कार नहीं, साइंस है, वैदिक साइंस। ये जेनजी वोटर है, ये ले जाएगा आगे देश को। मुझे बस ये नहीं समझ में आता है, ये लोग साइंस के पीछे क्यों, इसको साइंस ही क्यों बोलना है? फिर भी वैलिडेशन तो साइंस का ही चाहिए। कर रहे हो तुम। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यीशु यीशु। पाकिस्तानी क्रिकेटर है सईद अजमल, एक इंटरव्यू में करता है, साइंस साइंस व्हाट इज साइंस? साइंस इज मैन, मैन इज साइंस। तो आदमी तो है साइंस, और क्या है? Why the science, fucking man? What is the sense? Science is the man. पर मैं ये देख रहा हूँ यार कामरा, अब मैं ये भी आदमी जो था, गुरु था, ये भी गंजा था, और जितने देखते हैं सब किसी ना किसी पर्पस से गंजे हुए हैं। तो बिना पर्पस से गंजा क्यों हो गया भाई? कुछ करना, अगर गंजा हो ही गया तो। कामरा क्यों? हाँ मतलब क्या है, कुछ शुरू करो ना, एक मतलब एक अपना कल्ट शुरू करो। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन, मैं आपकी दीवानी हूँ। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं पहले कपिल का शो देखती थी, पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं?
पहली बात तो मेदुसा वो उनको भी ठंड लगती है, देखा मैंने। उनके यहाँ तो होगा सेंट्रल एसी, उसके बावजूद वो टोपी लगा के बैठा होगा। तो लेकिन ये इस समय यार जो हो कामरा, रहा है, अगला वाला अगले एपिसोड में मैं समर में आऊंगी, बहुत हो गया। आप 15 मिनट गाली है, इसी पे जाते हैं। ये जो रॉफेल झूठ फैलाते रहता है ना कि जब भी कोई गेस्ट कैंसिल करता है मैं तभी मेडुसा को फोन करता हूँ। बकवास। पुकी बाबा को भी ठंड लग रही थी, मुझे भी ठंड लगती है। पुकी बाबा के लिए बना के भेज देती हूँ ऐसा मैं। मैं कह रहा हूँ ये शाहरुख सलमान की बात चली थी ना, एक यूपी का मिनिस्टर था, वो कह रहा था कि देशद्रोही है सलमान खान, तो उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद उसने क्लैरिफिकेशन दी, माफी मांगी, लोगों को लगा कि माफी मांगे, कह रहा नहीं मैं सलमान नहीं, मैं तो शाहरुख खान बोल रहा था, सलमान तो देशभक्त है, शाहरुख को चले जाना चाहिए पाकिस्तान। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन बटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। मैं आ जाऊं क्या? वो दरअसल गलती से पत्रकार बंधु ने सलमान का नाम लिया है। सलमान खान तो अच्छे एक्टर हैं, मैंने शाहरुख खान के लिए कहा था। तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी। फांसी मांगी उसने, पाकिस्तान कहाँ चले जाए, फांसी वांसी दे दो। फांसी तो फिर भी ठीक है, पाकिस्तान जाना तो बहुत खराब है। कितना ही पूप कर दिया होगा, डायनासोर ने थोड़ी ना पूप किया। I actually hoped it was going to be better than the other hole. I think it's still very dirty and really like unhealthy conditions for all the players. Everyone is warming up in like 2 layers of pants and winter jackets and gloves and hats. It's not good warm-up preparations for a player who has to go on court and move fast and go in splits. I know everyone is doing their best to make the conditions better for the players, but I think there is still way to go, and I hope it's going to be better for World Championships here in summer. हम अकेले खेलेंगे तो चलो ना, गोल्ड तो आ जाएगा ना हमारे पास, कोई नहीं आए तो रामलीला मैदान में रखो, कोई नहीं आएगा, हमें गोल्ड मिल जाएगा। पर इनको पता नहीं है ना, ये कंप्लेन कर रहे हैं, इकट्ठा करके दवाई भी तो बना सकते थे अपने देश ले जाके। तो इन्होंने हमारे पुराने फॉर्मूले ऐसे तो चुराए हैं सारे, ले जाते इकट्ठा करके दवाई बनती है। वैदिक साइंस सिद्धांत त्रिवेदी से फॉर्मूला ले जाते हैं। नहीं, वो बर्ड पूप तो मेरे ख्याल से अच्छा ही है। वही क्या तुम लोग मतलब एक ही गेम खेलते रहोगे जिंदगी भर? नहीं, मतलब थोड़ा चैलेंज होना चाहिए ना। इट्स नाइस पावर प्ले मान लो उसको उसमें। और वैसे बैडमिंटन में वो जो शटल होती है उसको बर्ड भी तो बोलते हैं। चिड़ी बोलते हैं ना। हाँ तो चिड़िया बोलते हैं, बर्ड तो करेगा ही पूप, ठीक है। मतलब मेरा प्रॉब्लम अलग है यार, मेरा ये कि सीरियसली लिविंग के लिए बैडमिंटन कौन खेलता है? नहीं, इंडिया के बाहर खेलते हैं लोग। अमीर है ना बहुत, अपन के पास 10 बात है खाली। अमीर है ना बहुत, अच्छा। आजा 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 अमीर कम, आजा आजा, ये भी है, ये भी है। इसका नंबर नोट करना है, हरामी का क्या नंबर है तेरा? छूट ये प्लीज वो दिखाओ ना जिसमें उसको घसीट के ले जा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस Satisfaction. अरे कॉल पुलिस, यही पुलिस है। ये पुलिस ही है भाई। कॉल पुलिस। बिश्नोई के शूटर छुट्टी पे गए थे क्या? ये वो लड़का मेरे को तो याद आ गया, वो जो गुजरात में जो जिसने गाड़ी ठोकी थी, गाड़ी से लोगों को उड़ाया था ना। सेम वाइब, काफी सेम वाइब थी। काफी सेम। The confidence of middle-aged mediocre Indian men. इंडिया से बाहर निकलते टाइम सही में समझते हैं कि हम लोग विश्वगुरु है। पर ये अच्छा, ये भी डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि भी मेंटली अनस्टेबल है या किसी एमएलए का बेटा है। बहुत बता ही नहीं सकते फर्क कि भाई हो सकता है भाई क्या पावरफुल हो सकता है। टेरिफिक। मुझे लगता है हमारा जो पासपोर्ट चेक जब होता है ना इंडिया से बाहर निकलते हुए, जो एयरपोर्ट पे एक पैम्फलेट देना चाहिए कि ये विश्व गुरु हम हैं नहीं, बाहर जाके मतलब ये सिर्फ यहाँ अंदर ही रहनी चाहिए बात, बाहर जाके ऐसे मत बिहेव करना कि साले पिट जाओ। नहीं, वीजा वाले फॉर्म में होना चाहिए क्या हम विश्वगुरु है, यस और नो। जिन्होंने यस टिक किया उनको वीजा ना मिले। अंदर हो तुम लोग। A dog, a temple, and a moment that has the entire internet divided. In Nanpur village,
Uttar Pradesh. This dog has been circling a Hanuman idol non-stop. Locals say it's been wandering the temple day and night for 3 whole days. But here is where it gets crazy. Reports say the dog finally sat down and a pigeon flew in, perched right on the dog and died instantly. The internet is losing it. Some call it a miracle of Bajrang Bali or a devoted soul from a past life. Others say we need to look at animal psychology and science before jumping to conclusions. भाई जावेद अख्तर हार गया। It's a neurological problem. ये न्यूज को तो मैं वैसे ही सीरियसली नहीं ले रहा, द वे ही pronounced Bajrang Bali. But that's just a dog behaving like a dog. मतलब उसमें क्या है? नहीं, डॉग बिहेविंग लाइक अ डॉग नहीं, वो डॉग बिहेविंग लाइक अ डॉग होता साइड में बैठा होता। ये तो इंसानों वाली प्रवृत्ति आ गई है, जो परिक्रमा लगा रहा था, कौन करता है? अरे अंदर उसके अंदर कुछ खाने का आइटम रखा था उसकी मूर्ति। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कुत्ते सर्कल्स में वो करते हैं, पानी ब्रेन में पानी भर जाता है। कुत्तों को भी दिक्कत होती है, मेंटल इश्यूज। मेंटल इशू नहीं, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड होता है। कामरा जानबूझ के कुत्तों का वीडियो लाता है। साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल में डिफरेंस है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? एक और चीज जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जो AR रहमान साहब ने कहा है कि मामला बहुत पोलराइज्ड है बॉलीवुड में, इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा है। तो अमया का उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा यही था कि इसमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं है, ये टैलेंट डिस्क्रिमिनेशन है। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले टैलेंटेड हो क्रू में, बाकी लोगों को बुरा लग जाएगा। मेरे को भी वही लगता है। एक है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, दूसरा है कि वो अवेलेबल नहीं है। सुबह फोन किया तो रात को गाना नहीं बना देंगे, आधा घंटे में गाना नहीं बनाएंगे, स्क्रिप्ट मांग लेंगे। और रहमान साहब का भी वही होगा ना कि आधे घंटे में कुछ बना नहीं पा रहे। और कुछ फीस का भी मामला होगा ना भाई, महंगा भी तो है। तो ऐसे लोग भी बैठे हैं, मिंत्रा के वाउचर के बदले में बना देते हैं गाना। वही मैंने वही बोला कि कौन अफोर्ड कर पाएगा। डीमार्ट का 25,000 का वाउचर दे दो, राइटर को गाना बना देगा। गेहूं चावल आ गया 6 महीने के लिए। How many mainstream celebrities do you know who converted to Islam? Like not the ones who wanted to marry again. They would have gone wherever this facility was available. But the ones who chose the faith, एक नाम भी नहीं आ रहा except AR रहमान। पर उसके बाद कॉम्पेंसेट करने के चक्कर में वो कितना देशभक्ति का गाना बनाया, उसको रिस्क ही नहीं लेना था। उसने बोला दोस्तों टोपी लाओ, कीबोर्ड भी लाओ, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, रंग दे बसंती, स्वदेश, वंदे मातरम अकूस्टिक। कोई बुड्ढा उसके कॉन्सर्ट पे पहुंच जाए, मैं बताना हूँ इसके हारमोनियम में बम है, ये फटेगा बम, फिर बाहर निकल के बोलेगा खोजा मेरे खोजा। पर भाई वो हैंस जिमर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है बॉलीवुड की? एग्जैक्टली, उनको बॉलीवुड की क्या जरूरत है? मतलब वो मुस्लिम का या तो उस तरह से अब डिपिक्शन होगी, वो अलार्म क्लॉक लगाता है, वंदे मातरम से उठता है, फिर डोसा खाता है, 3 तरह की चटनी, उसमें 3 रंग की तिरंगी रंग की वो खाता है, बच्चे को ड्रेस करता है हर फैंसी ड्रेस में, वो लेके जाता है, कृष्णा बना के लेके जाता है, वो MBBS की एडमिशन लेता है, फिर कॉलेज बंद हो जाता है, मार खाता है चुपचाप। और नहीं, MBBS की एडमिशन भी कहाँ, MBBS की एडमिशन वो अकेले लेगा एक कॉलेज में तो ठीक है, अगर वो 40 ले लेंगे तो बंद हो जाएगा, कॉलेज बंद हो जाएगा मेरिट के बावजूद। तो उन्होंने भाई बेस्ट डिकेड आपके अकॉर्डिंग, बेस्ट साल कह लो, 2-4 साल जो आपको लगता हो कि जब से इंडस्ट्री चल रही है ये 50s से, आपको क्या लगता है कौन सा एरा था सबसे सही? जो लिरिकली मेरे ख्याल से 60s और 70s सबसे अच्छा समय, क्योंकि साहिर साहब भी थे, शैलेंद्र साहब भी थे 60s में, फिर 70s में आए तो गुलजार साहब भी आ गए, उस समय के जो भी संतोष आनंद हैं या योगेश हैं, कई सारे थे। तो 60s 70s पीक था मेरे ख्याल से। 80s से फिर एक वो थोड़ा पतन शुरू हुआ, 90s में वो पतन हमने वो अब उसको बड़ा लोग सेलिब्रेट, अभी कोई फिल्म आ रही थी एक, कौन सी, कार्तिक आर्यन की अभी आई ना कोई, मैं तेरा तू मेरी तू मेरा। हाँ वो पार्लियामेंट में भी स्क्रीन हुई थी ना, टाइटल फिट है उधर के लिए। इंटरव्यू में वो कह रहा है कि दिस इज लाइक गोइंग बैक टू द गोल्डन एज ऑफ हिंदी सिनेमा। मैं सोच रहा हूँ 50s बोलेगा, 70s, उसने 90s बोला। वो कौन सा गोल्डन एज था? पर ये ऐसा नहीं था उस टाइम पे, बाय प्रोफेशन उस टाइम पे लोग पोएट और शायर होते थे, फिर वो गाने लिखते थे फिल्मों के उस तरह से। अब मेरे ख्याल से वो है कि लिरिसिस्ट ही है, वो कुछ और करते नहीं है। होती है दोनों तरफ से प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, जो पावर में वो भी कई बार प्रोटेस्ट कर लेते, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन वो भी कर लेते हैं सड़क पे कई बार।
उनकी तरफ से जो नारे आए वो आए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। उसमें मुझे प्रॉब्लम ये थी कि यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, काफिया ही नहीं मिला पा रहे हो तुम। तुम्हारे पास मनोज मुंतशिर हैं, तुम्हारे पास प्रसून जी हैं, गद्दारों को और सालों को, आरो और आलो, मतलब बेसिक सा राइम नहीं मिला पा रहे यार। रखवालों को गोली मारो, सालों को, रखवालों को फिर आपको वो सेक्युलरिज्म के रखवालों को, हाँ सेक्युलरिज्म के रखवालों को गोली मारो, सालों को। ये अच्छा है, ये बढ़िया। देखो बताओ, ये रोफल गांधी ने बना दिया, उनके पास इतनी बड़ी टीम, इतना फंड, इतना मतलब पैसा। कुमार विश्वास खतरे में है रोफल। जगीरा सारा रारा। कुमार कॉन्फिडेंस, कुमार और कॉन्फिडेंस। बताओ मैं मेरे 2-4 लाइनें मैं आपको बताया। अंबर पे तारा, तारे पे अंबर, तारे पे अंबर, अंबर में है अवसर, अवसर की ऐसी तासीर, कविता के नाम पे बवासीर, कुछ ऐसा ही। अच्छा अच्छा, उनका एक उर्दू का तो अच्छा इस्तेमाल है, ये तो अच्छा इस्तेमाल, उर्दू का अच्छा है, भाषा पे तो है पकड़। मेरे को लगता है सर वो दिन भी दूर नहीं कि अब सीधा आइटम डांस दिखाएंगे और बोलेंगे कि देखो डांसर के स्टेप ऐसे हैं। अब इस पे दो पंक्तियां लिख दीजिए, 2 पंक्तियां डांस स्टेप पे डाल दीजिए, म्यूजिक नहीं है। एक राइटर वो भी था जो रिसेप्शन पे बैठा के पहले अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाता है सबको कि अपने बारे में आधे घंटे मेरे बारे में ये सुनो, फिर अंदर आने देता है। कौन है ये भाई? कौन है बताओ? ये खुद सोचें कौन हो सकता है, पर हैं, मतलब आप उनके घर जाएं तो उनके रिसेप्शन पे पहले उनकी फिल्म चल रही होती है, जो कि 10-15 मिनट की एक कॉर्पोरेट फिल्म जैसी कि ये कौन है, ये क्या क्या इनके अचीवमेंट्स हैं, और फिर वो आप देखें, उसके बाद आप अंदर जाएं। ऐसा नहीं कि हर कोई उसको पार्सल देने आया होगा तो क्या करेगा? मैं वही सोच रही थी, दोस्त लोग भी जाएंगे तो उनको भी 15 मिनट देखना पड़ेगा, उसी के बाद एंट्री है। उसके बाद MCQ तो नहीं होता? SIR वाले पहुंचेंगे तो यही तरीका है SIR बंद कराने का। चलो, थैंक यू सो मच वरुण सर आने के लिए। थैंक यू मेड्यूसा, थैंक यू रोफल, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आया। मिलते हैं अगले हफ्ते।